कल हमने एमपी की मोहन सरकार के बेशरम मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी। आज हम अपनी इस मुहिम को और आगे लेकर जाएंगे। हमारी ये मुहिम उन कुंवर विजय शाह के खिलाफ है जिन्होंने देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया है। हमारी ये मुहिम बेशर्म मंत्री की उस गंदी और कुंठित सोच के खिलाफ है जिन्हें सेना के शौर्य से पहले धर्म दिखता है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, कुंवर विजय शाह का इस्तीफा कब होगा? 120 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कुंवर विजय शाह को फटकार लगा चुका है। हाई कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी की हद देखिए। कुंवर विजय शाह की अकड़ ढीली नहीं पड़ रही है। थोड़ी बहुत शर्म बची होती तो विजय शाह सुप्रीम कोर्ट की फटकार से पहले ही इस्तीफा दे देते, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न कुंवर विजय शाह ने इस्तीफा दिया, न मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस्तीफा लिया। सीएम मोहन यादव ने आज कुंवर विजय शाह को लेकर किए गए सवाल पर गेंद अदालत के पाले में डाल दी और कार्रवाई की बात से किनारा कर लिया। ये सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने अदालत में मामला बताकर मौन साध लिया है, लेकिन सत्ता और मंत्री पद की पावर देखिए। सब कुंवर विजय शाह की चरण वंदना कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर 14 मई को मंत्री पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर विजय शाह पर दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी देख रहे हैं, लेकिन इस एफआईआर में अजब एमपी की गजब पुलिस ने कुंवर विजय शाह के सामने श्री विजय शाह लिखकर भरपूर सम्मान दिया है। वो भी एक बार नहीं, दो बार। यानी सेना और देश की जाबाज बेटी पर सवाल उठाने वाले मंत्री को एमपी पुलिस फुल रिस्पेक्ट दे रही है। यह हाल तब है जब हाईकोर्ट खुद इस एफआईआर को खानापूर्ति वाली एफआईआर कह चुका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एफआईआर को इस तरह तैयार किया गया है कि इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देकर आसानी से रद्द कराया जा सकता है। एफआईआर में अपराध का स्पष्ट और विस्तृत विवरण भी पुलिस ने शामिल नहीं किया है। 13 तारीख को भारत की बात में हमने ये खबर सबसे पहले दिखाई थी। हमने दिखाया था कि कैसे बिना नाम लिए विजय शाह ने ऐसी बात कही थी जो कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन मंत्री की बेशर्मी देखिए, बयान तो दे रहे हैं लेकिन इस्तीफा देने को राजी नहीं है। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आई हुई है और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं। न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। विजय शाह ने देश की कर्नल बेटी के लिए जो बातें कही वो उनकी गिरी हुई सोच का परिचय देती है। दरअसल वोट बैंक की राजनीति, समुदाय में दबदबा, समर्थकों की ताकत, पद का रसूख, पैसे की पावर और किसी कार्रवाई से बेखौफ होने के बाद ऐसी सोच जन्म लेती है। कुंवर विजय शाह जैसे नेता इन सभी का फायदा उठाते हैं और समझते हैं कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। अपनी शक्तियों का वो मनचाहा इस्तेमाल करते हैं और यही अब बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहा है। इन सबके बीच एक तरफ कांग्रेस के हाथ विरोध का हथियार लग गया है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बड़ा दांव चला है, जिसे उनकी पीडीए पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बगल में बैठे कुंवर विजय शाह, ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें हैं। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बदजुबान कुंवर विजय शाह का क्या दमखम है।
बार एमएलए, 5 बार मंत्री, आदिवासी समाज पर पकड़। ये कुंवर विजय शाह का रुतबा है। तभी तो देश की कर्नल बेटी पर विवादित बयान देने के बाद भी पार्टी इस्तीफा नहीं मांग पा रही। इसीलिए इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। आज भोपाल विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर आवाज बुलंद की। ऐसा लगता है कि इस्तीफा भी नहीं होगा और ये बर्खास्त भी नहीं करेंगे। इन बेशर्मों से क्या कहा जा सकता है, जो सेना के बारे में अनर्गल करके 3 दिन तक उसका बचाव कर रहा हूँ। अब तो इनको सेना का भी लिहाज नहीं रहा। हम तो पहले से कहते रहे कि इन्हें देश से और सेना से मोहब्बत नहीं है। एक तरफ बीजेपी नेता विजय शाह ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जीत का जश्न मना रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लेकिन तिरंगा यात्रा भी सियासी यात्रा हो गई है, जिस पर अखिलेश के एक बयान ने सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया है। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? अखिलेश ने जैसे ही ये बात कही, बीजेपी की भौहें तन गई। अखिलेश के बयान की निंदा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन प्रकट हुए और सवालों की बमबारी कर दी। हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए। पूरे दुनिया में पाकिस्तान कड़ा रहा है, रो रहा है, और अखिलेश यादव को वो जीत नहीं सीज लगती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का बयान देकर वो जवानों का और सेना का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने भी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कैसे, अब ये समझिए। जब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। पार्टी नेता अबू आजमी ने औरंगजेब पर विवादित बयान दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया। अंबेडकर जयंती पर अखिलेश अंबेडकर का पोस्टर वायरल हुआ, जिस पर विवाद हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।